आज बेटा विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे मिश्र धातु के बारे में, ठीक है। धातु जानते हो क्या होता है? मेटल। धातु क्या होता है? मेटल। जैसे आप कानों में क्या पहनते हो? लड़कियां पहनती है ना, बालियां पहनती है, तो क्या है? सोने की बालियां होती है, तो क्या है? मेटल है वो, है ना। और मिश्र धातु क्या होती है? अभी हमने धातु बताया आपको, इस हमने सोने की बालियां पहनी या चांदी की बाली पहनी, वो हमारी धातु हुई। और मिश्र धातु यानी धातु में अगर आप कुछ मिक्स कर दो, मिला दो, तो वो हमारी कहलाती है मिश्र धातु, और इंग्लिश में हम उसको कहते हैं एलॉय। ठीक, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कह रहे हैं कि धातु में अन्य धातुओं या अधातुओं की उचित मात्रा मिलाकर जो समांगी मिश्रण प्राप्त होता है, ये याद रखिएगा, कैसा मिश्रण? समांगी मिश्रण प्राप्त होता है, उसे हम कहते हैं मिश्र धातु। ठीक है, अब पहले इसके हम एग्जाम्पल देखेंगे, फिर इसको हम बताएंगे कि मिश्र धातु कैसी होती है। पहला क्या है हमारा? पीतल। पीतल जानते हो सब लोग, किससे मिलके बना होता है? इसमें तांबा और जस्ता। पीतल के बर्तन देखे हैं आपने? देखे हैं ना। तो उसमें क्या मिक्स होगा? तांबा होगा और हमारा जस्ता होगा। नेक्स्ट है हमारा कांसा। इसमें क्या मिलाते हैं हम लोग? तांबा और टील। सिक्का होता है, सिक्के देखे ना, एक का सिक्का, दो का सिक्का, तो किसका बना होता है वो? कांसा, कांसे का। ठीक, नेक्स्ट हमारा है सोल्डर। ये किसका बना होता है? सीसा और टील। जो आपके विद्युत परिपथ होते हैं, जो विद्युत परिपथ बने हुए हैं, इनमें हमारा सोल्डर जो मिश्र धातु है उसका उपयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? स्टेनलेस स्टील। अब ये स्टेनलेस स्टील क्या होता है? आपके पास बर्तन होंगे किचन में, खाना खाते हो आप, तो वो किसके बने हैं? स्टेनलेस स्टील के बने हुए हैं। अब ये मिश्र धातु किस किस से मिलके बनी हुई है? हमारी लोहा मिला हुआ है इसमें, क्रोमियम और निकेल। ठीक है, लोहा, क्रोमियम और निकेल, इनसे मिलकर बना हुआ है। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल है किसके? मिश्र धातु के। पीतल हो गया, कांसा हो गया, सोल्डर हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया। अब हम मिश्र धातु क्यों बनाते हैं, हम इसके बारे में जानेंगे। भाई ऐसी क्या जरूरत है कि हम मिश्र धातु का उपयोग करें, है ना। हम इसलिए इसका उपयोग करते हैं क्योंकि ये कैसा होता है? कठोर होता है ना। कैसा होगा? कठोर होगा। दूसरा क्या होता है? इसमें वायु या नमी में क्षरण नहीं होता है। वायु या नमी पड़ेगी तो ये खराब नहीं होगा आपका। अभी मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। तीसरा क्या होता है? इसमें जंग नहीं लगती है। अच्छा, आपकी कोई थाली हो, सपोज आप मानिए वो लोहे की थाली है, ठीक है, और आपकी लोहे की कटोरी है, आप उसमें खाना खाते हो, तो खाना खाने के बाद आप उसको वॉश करोगे, धुलोगे ना। अगर आप उसको धुलोगे तो आप ये देखोगे उसमें जंग लग जाती है। या आप घर में ये भी देखते होंगे कि लोहे की जो कढ़ाई आपकी मम्मी यूज करती है, धुलने के बाद उसमें क्या हो जाता है? जंग लग जाती है। और अगर उस कढ़ाई को जिसमें जंग लगी हुई है आप साफ ना करो और 10-15 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दो, तो जंग की मात्रा क्या होती है? बहुत ज्यादा हो जाती है और आपकी कढ़ाई जो होती है बिल्कुल खराब हो जाती है। होता है ना ऐसा? क्यों? क्योंकि वो एक धातु की बनी हुई है, वो क्या है? लोहा। और अगर यही कढ़ाई लोहे में इसमें हम क्रोमियम और निकेल मिला दें तो कैसी हो जाएगी? ये स्टेनलेस स्टील की हो जाएगी, है ना। और इस तरह का अगर आप यूज करेंगे तो इसमें जंग नहीं लगती। क्यों? क्योंकि ये हमारी अब बन गई है मिश्र धातु की, और उस धातु का नाम क्या है? स्टेनलेस स्टील की। तभी हमने यहाँ पे लिखा है कि इसमें जंग नहीं लगती है। और एक एग्जाम्पल सुनिए, आप लोग सोने की जो बाली पहनते हैं, सोना जानते हो ना तुम लोग, गोल्ड, तो अगर आप प्योर गोल्ड की बाली पहनोगे तो वो आपकी निकल जाएगी। पहली बात तो वो बनेगी नहीं, क्योंकि जो प्योर गोल्ड होता है हमारा वो एकदम मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं? कॉपर मिलाते हैं। कॉपर मिला के उसको क्या करते हैं? कठोर करते हैं, हार्ड करते हैं। तभी हमने यहाँ पे क्या लिखा है? एलॉय। मिश्र धातु कैसी होती है? हार्ड होती है। तो वो जो बालियां हैं या जो चूड़ी है या जो आपकी अंगूठी है, तो वो आप पहनोगे तो वो टूटेगी नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें हमारा कॉपर मिला हुआ है। तो गोल्ड में क्या मिला दिया? कॉपर मिला दिया, तो ये हमारा क्या हो गया? एक मिश्र धातु हो गई। ऐसे ही जो आपने कढ़ाई लोहे की यूज करी है, उसमें अगर आप लोहे के साथ क्रोमियम और निकेल मिला दोगे तो आपकी कढ़ाई कैसी हो जाएगी? स्टेनलेस स्टील की हो जाएगी और आपकी कढ़ाई में जंग नहीं लगेगी। तो इसलिए हम मिश्र धातु का उपयोग करते हैं।